अस्सलामुअलैकुम। ICSE क्लास 10 आप लोगों का एक्सरसाइज का कुछ डाउट्स था जो आप लोगों ने पूछा था, तो उसी एक्सरसाइज के डाउट्स को करा देते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों ने पहले पूछा है हमसे वो क्वेश्चन नंबर 28 है। 28, 29, 33, 34, 35, ये टोटल आपका 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपका 28 का 1 है। ठीक है, और प्रूफ करना है आपको कि 2 + sec थीटा इंटू कॉस सेक थीटा होता है। पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी नहीं समझ में आए तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को साइन या कॉस में कन्वर्ट कीजिए और फिर वहां से बनाइए। देखिए, कुछ चीजों का रिलेशन तो डायरेक्टली दिखता है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिस कम होने की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा, तो नहीं समझ में आता है तो साइन और कॉस में रख करके बना लीजिए। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी होने वाला है। देखिए करना क्या है, पहली ब्रैकेट्स को तो एज इट इज छोड़ दीजिए, नो चेंज। सेकेंड ब्रैकेट में आप cos sec को 1/cos थीटा लिख दीजिए, रिलेशन है हम लोगों का, और इसको 1/sin थीटा। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा आप कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा, और जब कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, इसका एलसीएम करेंगे cos थीटा इंटू आपका sin थीटा। क्या होगा मेरा, cos थीटा कैंसिल, sin थीटा आएगा, और प्लस यहां से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा आ जाएगा। नोटिस कीजिए न्यूमरेटर वाला पोर्शन, इसके नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है। ठीक, तो न्यूमरेटर वाला पोर्शन सेम है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। रीजन, क्योंकि दोनों ब्रैकेट ऊपर की न्यूमरेटर की सेम है, तो हम होल स्क्वायर लिख दिए। अगर जिस जगह पे a इंटू ए रहता है आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर लिखते हो। तो इसी तरीके से ये ब्रैकेट है, पूरी की पूरी होल ब्रैकेट एज हम लोग लेते हैं। तो sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ भी sin थीटा प्लस cos थीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका cos थीटा इंटू sin थीटा, ये आप लिख दीजिए। ठीक है, देखिए आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक कर दीजिए। तो साइन a की जगह पे है, ये cos की जगह पे है। फॉर्मूला क्या है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, प्लस फॉर्मूले का आपका 2ab फॉर्म। ठीक है, तो 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा, ये आएगा। बाई में अभी भी आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा यहां क्या होगा हम लोगों का, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये आप 1 लिख दीजिए, प्लस आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बाई में आपका आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसको ब्रेक कर लीजिए, पार्ट वाइज अलग अलग कर लेते हैं। जैसे 1 बाई आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, सॉरी प्लस में आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बाई में लिखा जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा यहां से कैंसिल हो गया। अच्छा, अगर आप लिखना चाहेंगे 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो 1/cos का मतलब क्या होगा, sec थीटा लिख सकते हैं। 1/sin का मतलब क्या होगा, cos sec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं आपका sec थीटा इंटू cos sec थीटा। ठीक है, प्लस सब तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2। यही चीज आपका प्रूफ करना था, सिंपल 2 आ गया, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे आप रीअरेंज बाद में कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 का 2। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में आपको करना क्या है, अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड यूज कीजिए, अगेन वही काम करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर के आइए। तो हम लोगों के यहाँ पे हो जाएगा 1/sin a माइनस साइन a अपनी जगह, सेकेंड ब्रैकेट में 1/cos a माइनस cos a, सेक स्क्वायर को भी हम लोग लिख ही लेते हैं कि
1/cos² ए। सेक है 1/cos, जैसे यहाँ हुआ तो स्क्वायरिंग है सिर्फ। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ भी एलसीएम खींचे, ठीक है। अच्छा यहाँ भी स्क्वायरिंग आएगा। देखिए आपको याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1। अगर हम लोग साइन को उठा के ट्रांसफर कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर यहाँ आपका कॉस को ट्रांसफर कर देते, शिफ्ट कर देते उस साइड में, तो आपका ये आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यही फॉर्म हम लोग यूज करेंगे अभी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसकी जगह पे हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू, इसकी जगह पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक, और 1/cos स्क्वायर ए की जगह, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये cos स्क्वायर ए के साथ ये cos स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। एक साइन आप यहां से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ स्क्वायरिंग था, बचा क्या आपका फाइनली साइन ए बाई कॉस ए बचा। साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, दैट मीन साइन बाई कॉस, इसका मतलब क्या होता है tan, ठीक, प्रूव हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है। 29 में भी पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज होने वाला है। 29 अलजेब्रिक फॉर्म आपका लगेगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बाई में साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस में साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, बाई में माइनस होना चाहिए, ठीक है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। देखिए अगेन इसमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले फॉर्मूला याद दिला देते हैं आपको कि आपका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों का होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस 3ab और फिर a प्लस बी, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हम लोगों का ये वाला होता है, और एक और फॉर्मूला है जो फैक्टर्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है हम लोगों का। ये दो फॉर्मूला है हम लोगों का, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और ठीक है, हाँ उसी को यूज करेंगे, उसी से हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। तो इन दोनों में फॉर्मूला कौन यूज होगा, देखिए एक चीज को ध्यान दीजिए, अगर इस फॉर्मूले को नोटिस कीजिए तो आपका a प्लस बी आता है, इसको ब्रेक करने पे दैट मीन्स क्या हो रहा है कि ये वाला पोर्शन जब ब्रेक होगा तो उसमें साइन a प्लस कॉस ए आएगा, और नीचे में भी साइन a प्लस कॉस ए है, तो क्या होगा कि ये ब्रैकेट के साथ तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये कैंसिल होगा, बचेगा कौन, ये, फिर इसका मतलब इसका ये कैलकुलेट करेंगे, वहां से इंशाल्लाह इसका प्रूफ मिल जाएगा हम लोगों को। चलिए, तो एक चीज तो समझ में आ रही है देख करके कि इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले पे ब्रेक करना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें अगर जाएंगे तो मेरे लिए कुछ होने वाला नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला था क्यूबिंग का। इसी तरीके से इसको ब्रेक कीजिए, अगेन लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉस ए इसमें आ जाएगा, क्योंकि क्या था हम लोगों का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में ये था, तो ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, माइनस ए इंटू बी था तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए, ये हो गया हम लोगों का बाई में साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक।
ये और ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। प्लस सिमिलरली देखिए इसको भी वही लिखना है, हम नीचे स्टेप में लिख रहे हैं इसको, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख के दिखा देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, ये क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, बाई में आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, देखिए इसको, तो यहां से भी क्या होगा हम लोगों का, ये पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर वाला पोर्शन तो हम लोगों का खत्म ही हो गया है, बच गया क्या ये, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को अगर एक साथ लिखे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो वही काम करते हैं। तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये पहला हो गया। अच्छा, फिर प्लस का साइन था, यहाँ पे आपका ये वाली चीज बची हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेम चीज है, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो क्या समझ में आ रही बात, ये और ये कैंसिल, बच गया कौन, साइन कितना बचा हुआ है 2, तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी 2 बचा हुआ, एक यहाँ 2 हो गया, 2 कॉस स्क्वायर ए, आप क्या करेंगे 2 कॉमन ले लें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, दैट इज 2, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए 29 का 2 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, अगर साइन और कॉस को में हम लोग कन्वर्ट करके अगर जाएंगे तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि लेंदी हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आपको थोड़ा फॉर्मूला याद है अच्छे से तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले का एक रिलेशन यूज कर सकते हैं। देखते कैसे, देखिए अगर आपको याद है tan का फॉर्मूला स्क्वायरिंग का, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता था, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल cot स्क्वायर थीटा देखें, ये भी 1 होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, तो ध्यान से देखें 1 प्लस कॉट उसकी जगह पे कॉसेक हम लोग लिख सकते हैं। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग देख भी लीजिएगा। तो tan स्क्वायर ए बाई में हो जाएगा हम लोगों का, क्या हुआ था देख लीजिए, सेक। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपनी जगह छोड़ देते हैं, और इसको हम लोग लिखेंगे कितना, अगेन कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहां तक तो हो गया। ठीक, अब एक काम हम लोग करेंगे यहां से कि इसको हम लोग अब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए इसका मतलब tan का मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आएगा, और सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट का मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, बाई में आ जाएगा हम लोगों का 1 बाई साइन स्क्वायर ए, किसका, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई साइन आ गया। ठीक है, अब इसको साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इनटू, ये क्या होता है, क्योंकि ये डिवीजन लाइन है तो मल्टीप्लाई का साइन देने के बाद इसको हम लोग टर्न कर लेते हैं ना, ये हो गया। इसी तरीके से ये वाला भी cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, साइन स्क्वायर विद कैंसिल, cos कैंसिल, बचा कौन, साइन स्क्वायर ए प्लस यहां से बच रहा है cos स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 23 है।
23 में आपका क्वेश्चन है इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू m एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू n। जो लोग मेरे स्टूडेंट उनको तो पता है, अगर बाय चांस कोई लोग देख रहे हो, दूसरे लोग वीडियो देखें, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन एम एल अग्रवाल की बुक से है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर बाय चांस आपको किसी तरह का डाउट्स भी हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये आपका m है, इसका वैल्यू sec थीटा प्लस tan थीटा का, और माइनस वाले का sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू n है। बहुत इजी क्वेश्चन है। m इंटू n का वैल्यू आपको 1 प्रूफ करके दिखाना, पीटी प्रूफ दैट शॉर्ट में लिखा, ठीक है। तो प्रूफ दैट आपका m इंटू n इज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे m और n मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिख रहा है तो आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दें। आप सिर्फ बोलना क्या है, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और फिर सॉल्यूशन में अपने जाइएगा, पहले इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर लिख दीजिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो डायरेक्टली आप sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू में m इंटू n, ये आ गया। तो ये चीज क्या है हम लोगों की, अगर इसको a की जगह पे रख करके सोचा जाए और इसको b की जगह पे, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग का क्या होता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपका a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में आपका m इंटू n। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, यही तो आपसे पूछ रहा था, m इंटू n इज इक्वल्स टू 1, प्रूव हो गया, बहुत इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34 में जो आपका दिया हुआ है, देखिए यहां से भी आप एक चीज देखिए, x इज इक्वल्स टू, हाँ, तो ये हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन है जिसमें x को बोला गया है a sec थीटा प्लस b tan थीटा और y को बोला गया है a tan थीटा प्लस b sec थीटा। अब आपको प्रूफ करके ये दिखाना, ये प्रूफ दैट है पीटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आपको समझ में बात आएगी कि एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर दिख रहा है, जो प्रूफ करना है ए पे स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे एक बात ऐसे डायरेक्टली समझ में आ जानी चाहिए कि यानी इनके ऊपर भी स्क्वायरिंग होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है यानी एक्स इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा प्लस बी tan थीटा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर होगा, पहले एक बार लिख देते हैं ताकि आपको दिमाग में बात आ जाए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करना है, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में हम लोगों का यही आएगा, 2 ए की जगह ये आएगा और बी की जगह पे ये आएगा। तो हमने क्या किया, 2 लिखने के बाद ए और बी को पहले लिख दिए, फिर सेक थीटा इंटू tan थीटा को लिख दिए, ये हम लोगों का आएगा। सिमिलरली इसको भी अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो दिखेगा वो डायरेक्टली हम लिख देते हैं, वाई स्क्वायर दिखेगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा दिखेगा, प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दिखेगा, और प्लस में आपका 2ab tan थीटा सेक थीटा दिखेगा, ठीक है। ये आपका आएगा पूरा, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा, अब आपको लिखना किस तरीके से है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन इसको 1 और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करना है। नाउ अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम लोग लिख दें, ठीक, तो एक्स के वैल्यू को ये वाले को लिख देना है, तो a सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा
टेन थीटा, और माइनस का साइन जब हम लोग देंगे तो अब देखिए यहाँ से चेंज होगा, क्योंकि माइनस के बाद सपोज कीजिए ये वाला टर्म्स हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो प्लस माइनस माइनस करके सबका साइन चेंज होता चला जाएगा, तो हम डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं। तो माइनस हम मेरा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस 2ab आपका टेन थीटा सेक थीटा होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए कौन सी चीज मेरी कैंसिल हो जाएगी, ये वाली 2ab वाला फॉर्म। ठीक, अब मेरा बचता क्या है, a एक यहां पे मेरा दिख रहा है और a यहां पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन करेंगे। तो जब a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहां से इसको आप एक साथ लिख करके भी ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो a स्क्वायर और आपका सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिमिलरली आप इसमें से भी वही काम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से कॉमन लेंगे, माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मैंने कॉमन किया तो बचा कौन, सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन किया हुआ है इसलिए इसके आगे का जो साइन था पॉजिटिव वो अब ब्रैकेट के अंदर में जब जाएगा तो चेंज हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। तो a इंटू वन का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, वही b स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, अगर बाय चांस में भी इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम लगता है आपको, क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्विक किया है, तो आप हमसे दोबारा से इसको एक बार पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है 35, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 31 से 35 तक का जो आपका क्वेश्चन था, 31 टू 35 क्वेश्चन में आपको पूरा पूरा ध्यान किस पे देना है, प्रूफ पे, मतलब जो आपको प्रूफ करना है उस पे ध्यान देना है, यही इसकी ट्रिक्स है। क्योंकि यहां से ही आपको समझ में बात आ जाएगी कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। जैसे यहां भी आपको साफ दिख रहा होगा कि x माइनस एच का होल स्क्वायर दिखना चाहिए, y माइनस के का होल स्क्वायर दिखना चाहिए, और हर एक जगह में यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन 33 किया, 34 किया, अब 35 में आए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी थी, एक सिमिलैरिटी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी भी जगह पे आंसर में नहीं आ रहा था। इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को एलिमिनेट करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन होता है कि एलिमिनेट थीटा बोल करके आता है, तो सेम काम उसमें भी यही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए होता यह है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहता है उसको हम लोगों को फॉर्मूले में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले में चला जाएगा तो वहां से आपका क्या होगा, जो फॉर्मूले का वैल्यू होता है वो लिखा जाएगा। दैट मींस क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वहां से खत्म हो जाएगा। तो आपको कोशिश इसी तरह की करनी है। ऐसे जो प्रूफ करने को होता है ना, ये खुद ब खुद एक आइडिया दे ही देता है आपको कि भाई जो प्रूफ करना है वो किस तरीके से प्रूफ करना है, तो आप अप्रोच कर सकते हो। थोड़ा सा अगर अपना माइंड लगाइएगा आप इंशाल्लाह उसको अप्रोच कर पाइएगा। देखिए ये वाले टर्म्स को डायरेक्टली हम लिख देते हैं। कैसे, यहाँ पे जो प्रूफ करने वाली चीज है उसमें x माइनस एच का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो x दिख रहा है लेकिन h यहाँ है, और यहाँ क्या दिख रहा था, h नेगेटिव में, इसको अगर शिफ्ट कर देंगे नेगेटिव आ जाएगा। दैट मींस हुआ कि x माइनस एच इज इक्वल्स टू में आ जाएगा a cos थीटा। क्लियर। अगली चीज क्या दिख रही थी, इसके ऊपर में स्क्वायरिंग दिख रहा था, तो आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, a स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायरिंग क्यों आएगा भाई, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ऐसे लिखोगे ना तो दोनों के लिए स्क्वायरिंग होगा, ये बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ भी वही काम कीजिए, y माइनस के इज इक्वल्स टू a sin थीटा आएगा, इसका भी हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब क्या करें, जिस फॉर्म में लिखा है उस फॉर्म में लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, पहले x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का साइन, फिर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना था, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन बीच में था, फिर इसका वैल्यू कितना था, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर a स्क्वायर आप कॉमन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है।
तो a स्क्वायर इंटू 1 दैट इज a स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसमें ये मत सोचिएगा कि साइन स्क्वायर, हम लोग तो जो फॉर्मूला पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसमें कॉस आगे होता है, डजंट मैटर। ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों को आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब जिस जगह पे 3 + 2 5 होता है तो क्या 2 + 3 क्या 5 नहीं होगा? दोनों ही 5 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। अब इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल से आपका पूरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रिलेटेड खत्म हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स, जो हम लोग अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए पूरी, और जो भी एक्सरसाइज हुआ है उन सबको बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके देखिए। बाय चांस अगर किसी जगह पे डाउट्स निकलता है तो आप दोबारा से हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपने लाइव क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।